हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मध्य महाविद्यालय में कार्यरत। तो कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं उत्तर मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शिल्प कला के बारे में। कल अपन ने बात की थी कृषि के बारे में, आज अपन बात करते हैं शिल्प कला। शिल्प कला किस प्रकार की थी? देखो, शिल्प मैंने आपको बताया था, जब भी अपन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं 3-4 पॉइंट आते हैं। कृषि के बारे में आता है, शिल्प के बारे में आता है, आंतरिक व्यापार के बारे में आता है, बाह्य व्यापार के बारे में आता है, शहरीकरण आता है। बस ये 5 पॉइंट आते हैं किसी भी युग की अपन अर्थव्यवस्था के बारे में आंसर लिखते हैं। तो इसमें लिखो, शिल्प कला के अंतर्गत राज्य का नियंत्रण शिल्प कलाओं पर मौर्य काल में अत्यधिक था। अपन चेंजेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि मौर्य काल में क्या होता था। मौर्य काल में राजा भूमि पे अपना नियंत्रण जमा लेता रहा, लेकिन उत्तर मौर्य काल में राजा का स्वामित्व भूमि से हट गया एक तरीके से, और यहाँ पे भी शिल्प के उत्पादन को नियंत्रण किया करता रहा मौर्य काल में राजा, लेकिन इस समय में राजा का हस्तक्षेप खत्म हो गया। तो उसमें लिखो, राज्य का नियंत्रण शिल्प उत्पादन पर मौर्य काल में सर्वाधिक था। राज्य का नियंत्रण शिल्प उत्पादन पर मौर्य काल में सर्वाधिक था, किंतु उत्तर मौर्य काल में राजा का हस्तक्षेप शिल्प व अन्य काम धंधों में खत्म हो गया। किंतु उत्तर मौर्य काल में राजा का हस्तक्षेप शिल्प और अन्य काम धंधों में खत्म हो गया। इस समय शिल्प कला का विकास अत्यधिक हुआ। जैसे जैसे का महत्व आप समझो, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में जैसे का महत्व समझ गए ना, आपके आईएएस में रैंक आ जाएगी ये सब्जेक्ट के थ्रू। जैसे का मतलब समझ गए, क्योंकि क्या होता है, इतना सारा कोर्स होता है, एग्जाम के टाइम लिखते समय अपन को याद नहीं रहता, समस्या वो आती है। जैसे मिलिंद पानो में कहा है, वही सेम किताब, जैसे मिलिंद पानो में कहा है कि 75 मिलिंद पानो में 75 काम धंधों की सूची दी है। 75 काम धंधों की सूची दी है, और उनमें से 60 शिल्प से संबंधित थे। उनमें से 60 शिल्प से संबंधित थे। उनमें से 60 शिल्प से संबंधित थे। फिर आगे लिखो, गांधी का नाम सुना है ना? तो गांधी शब्द कहां से निकला है? गंधी का कौन लोग हुआ करते थे? जो किससे डील करते थे? जैसे कुम्हार हो गया, मटके का कार्य किया करते थे, मटके बनाया करते थे। गंधी का क्या कार्य किया करते थे? नाम से नहीं पता लग रहा आपको? गंध परफ्यूम और इत्र से संबंधित कार्य किया करते थे। परफ्यूम, जैसे गंडिका कौमा हाथी दांत को अंग्रेजी में कहते हैं आइवरी, IVORY अंग्रेजी में। हाथी दांत को अंग्रेजी में कहते हैं IVORY। जैसे हाथी दांत बनाने का शिल्प, जैसे हाथी दांत के कार्य का शिल्प आदि ने बौद्धकालीन गुफाओं में अभिलेख स्तंभ का दान दिया। अब ये पैसे वाले लोग होते रहे उसमें, गंडिका और हाथी दांत का कार्य करने वाले, पैसे तो कमाएंगे ही जो उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने पैसों का इस्तेमाल दान दक्षिणा देने के लिए भी किया। बौद्ध धर्म को दान दिया, ब्राह्मण धर्म को दान दिया। जैसे बौद्धकालीन गुफाओं में इन्होंने स्तंभ बनवा दिया, अपना नाम लिखा हुआ सारा।
ठीक है, जैसे स्तंभ और अभिलेख बुधवाए उन्होंने बौद्धकालीन गुफाओं में। फिर आगे लिखो, कपड़ा निर्माण। कपड़ा निर्माण भी एक व्यवस्थित व्यवसाय था। कपड़ा निर्माण भी एक व्यवस्थित व्यवसाय था, क्योंकि भारत फेमस रहा है कपड़ों के लिए। भारत के कपड़े पहले भी एक्सपोर्ट किए जाते रहे, आज भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं दुनिया के अंदर। व्यवस्थित व्यवसाय था। कपड़े के संदर्भ में अनेक शब्द हमें मिले हैं। कपड़े के संदर्भ में अनेक शब्द हमें मिले हैं। कई सारे शब्दों का मतलब है कपड़ा, जैसे छोम, ये आईएएस में आया हुआ सवाल है। दुकुला, छोम, दुकुला, शातक, इनका मतलब है कोई स्पेसिफिक कपड़ा। ये सारे कपड़े के बारे में बता रहे हैं। आईएएस में सवाल आए थे, 5-6 इस तरह के नाम दे रखे थे, इनमें से कौन कौन से कपड़ों से संबंधित है। 2 नाम कोई और थे, तो उसमें आपको ऑप्शन लगाने थे, 1 2 3 सही है, 3 4 5 सही है। तो अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को आगे रखते हो तो आपको इन चीजों को रट्टा मारना पड़ेगा। ये नहीं आपको मुश्किल लग रहा है, छोम, शाका, दुकुला याद रहेगा नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, इस तरह के सवाल आते हैं। छोम, दुकुला, शाटक। शातक मथुरा का प्रसिद्ध कपड़ा था, मथुरा। सवाल ये भी आ सकता है कि शातक कहां का प्रसिद्ध कपड़ा था, मथुरा। ठीक है, तो ये कहकर अपन क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कपड़ा व्यवसाय था अत्यधिक व्यवस्थित था, क्योंकि इतने सारे नाम हमें मिल गए हैं प्राचीन भारत में कपड़ों से संबंधित, यानी इस समय का अत्यधिक विकसित रहा होगा कपड़े का व्यापार। फिर आगे लिखो, हाथी दांत से संबंधित श्रेणी ने, हाथी दांत से संबंधित श्रेणी ने, हाथी दांत से संबंधित विदिशा, विदिशा शहर है एमपी में, हाथी दांत से संबंधित विदिशा की श्रेणी, विदिशा, विदिशा की श्रेणी ने, हाथी दांत से संबंधित विदिशा की श्रेणी ने सांची स्तूप में एक नए द्वार का निर्माण कराया। सांची स्तूप में एक नए द्वार, गेट का निर्माण कराया। सांची स्तूप में एक नए द्वार का निर्माण कराया। फिर आप आगे लिखो, शिल्प की श्रेणियों का प्राचीनतम, शिल्प की श्रेणियों का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण इस समय का है। शिल्प की श्रेणियों का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण, यानी अभिलेखों में प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण इस समय का है। अभिलेखीय प्रमाण इस समय का है। ये आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत